मथुरा में पहली बार लगा किडनी रोग स्वास्थ्य कैंप। मथुरा के पहले 24 घंटे खुलने वाले मेडिकल स्टोर नरदेव जी हेल्पलाइन फार्मेसी व सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से मथुरा के हृदय स्थल कहे जाने वाले होली गेट चौराहे के समीप लगाया गया निःशुल्क किडनी रोग स्वास्थ्य शिविर, जिसमें सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस डायरेक्टर डॉक्टर आशीष शर्मा ने कैंप में आने वाले मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें किडनी रोग संबंधी परामर्श दिया। साथ ही उन्होंने किडनी रोग होने के कारणों की शुरुआती लक्षणों के बारे में भी बताया। तो वहीं नरदेव जी हेल्पलाइन के स्वामी माधव कृष्ण ने जनसेवा के लिए लगाए गए कैंप और आगामी आई फ्लू कैंप और मथुरा में शीघ्र ही 24 घंटे खुलने वाले नरदेव जी हेल्पलाइन के एक और प्रतिष्ठान खुलने की जानकारी देते हुए बताया। जी, आज नरदेव हेल्पलाइन और सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसका उद्देश्य है किडनी रोगियों के लिए फ्री सेवाएं उपलब्ध कराना। आखिर ये विचार कहाँ से आया और क्या करना चाहिए इस कैंप के बारे में? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर आशीष शर्मा जी का, जिन्होंने मथुरा में आके यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी राहत दी है, क्योंकि मथुरा में एक भी नेफ्रोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं थी। इसलिए मैं सर का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो यहाँ आए और उनका जन्म भी स्थान भी यही है। उन्होंने उसको सर्वोपरि मानकर यहाँ पर बैठना का निर्णय लिया अपना। और एक भी कैंप आज तक मथुरा में नहीं हुआ था किडनी का, तो यही हमारे मन में विचार था कि यहाँ की जो इतनी भी जनता है जो भी लाभ ले सकें, उनके लिए हमने ये आज का कैंप आयोजन किया है और आगे भविष्य में भी हम सर के साथ में इस कैंप को कंटिन्यू करेंगे। हमने एक तो हमारा ये चैरिटी का चलता ही है, यहाँ मेडिकल का काम लागत मूल्य की जो शॉप है इसको लेके, और दूसरा ये शहर का मथुरा का हृदय स्थल होली गेट है, यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध होना नामुमकिन है। इसलिए हमने इसको कैंप को यहाँ करने के स्थान को चुना है। और हम एक और बात आपसे कहना चाहेंगे मथुरा की जनता से कि आपका प्यार और इतना सहयोग मिला है, इसको लेकर हम बहुत जल्दी अपनी एक और ब्रांच कृष्णा नगर में चालू करने जा रहे हैं, बहुत जल्द ही। आई फ्लू को देखते हुए एक आई कैंप भी यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं, उसकी सूचना सभी को दे दी जाएगी। जी, डॉक्टर साहब, आज सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल की तरफ से और साथ में नरदेव हेल्पलाइन की तरफ से एक फ्री किडनी रोग के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। क्या इस कैंप का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य ये है कि मथुरा ज़िले में चिकित्सा सेवाएं पिछले एक दशक से हल्के हल्के बढ़नी शुरू हुई, लेकिन अभी भी अगर हम कहें सुपर स्पेशलिटी वाली चीज़ें की जो है, जहां पर स्वास्थ्य सर्विसेज हैं, उनकी अभी भी कमी रही है। किडनी रोग एक ऐसा रोग है जिसमें कि हमारे देश में हर साल हर मिनट रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरा मानना है कि मथुरा में आज तक कभी भी किडनी रोग के विशेषज्ञ परमानेंट तौर पे नहीं रहे। यहाँ पर दूसरे शहरों से विशेषज्ञ आते हैं, महीने में एक बार या दो बार और चले जाते हैं, लेकिन इस तरीके के रोगियों के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है जो कि हर समय 24 घंटे अस्पताल में अवेलेबल हो। हमने इसी उद्देश्य से सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को शुरू किया और मैंने यहाँ पर जनवरी में ज्वाइन किया एज डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से आया हूँ। अपने घर अपनी भूमि लौट के आया हूँ। मेरे पिताजी माताजी यहाँ पिछले कई दशक से रह रहे हैं। उद्देश्य ये है कि यहाँ के निवासियों को ख़ास तौर पे किसी भी बीमारी के लिए, मैं खाली किडनी की बात नहीं करूँगा, किडनी का तो मैं विशेषज्ञ हूँ, किसी भी बीमारी के लिए दूसरे शहरों में ना भागना पड़े, या चाहे आगरा भागना पड़े या फरीदाबाद या दिल्ली, क्योंकि उससे ना तो सिर्फ उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त होती है, उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, पूरा खानदान लेके जाते हैं, इसमें पैसा खराब होता है, प्लस वहाँ के डॉक्टरों और वहाँ के अस्पतालों में रहने का और वहाँ का खर्चा ज़्यादा है। इस उद्देश्य से हमने यहाँ पर ये सेवाएं शुरू करी हैं। हमारा ये मानना है और इस कहने में हमें गर्व है कि हमारे अस्पताल में, सिटी में इस टाइम किडनी रोग से रिलेटेड हिंदुस्तान की हर वो सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी और सेवा उपलब्ध है जो कि दिल्ली या किसी भी बड़े शहर के किसी भी बड़े अस्पताल में होगी, लेकिन वहाँ के मुकाबले तकरीबन आधे दाम पे हमारे पास हर वो मशीन, हर वो टेक्नोलॉजी जिसमें कि मरीज को आवश्यकता है, चाहे वो कैथेटराइजेशन हो, चाहे वो एडवांस डायलिसिस हो, चाहे वो आईसीयू केयर हो, चाहे वो ओपीडी केयर हो। हम यहाँ हर तरीके की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं किडनी से रिलेटेड।
और मुझे कहने में अच्छा लगता है कि पिछले 6 महीनों में हमने इस तरीके के लोग ठीक करे हैं जो मथुरा निवासियों में या आगरा मंडल में कभी किसी ने देखे नहीं। आज का कैंप करने का हमारा जो मोटिव है वो यही है कि यहाँ के निवासियों को ये पता चल पाए कि उनके बीच में भी ये चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। और हमारा विचार ये भी है कि हम मरीजों तक पहुँचे, ना कि मरीज को हम तक आना पड़े, क्योंकि मरीजों को पता लगना चाहिए कि उनके बीच में ही इस तरीके की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। मतलब एक समय था जब किडनी की बीमारियां, जब कोई गंभीर बीमारियां, कैंसर आदि बीमारियां बहुत कम हुआ करती थी, आज लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, एक तो इसका मुख्य कारण सबसे बड़ा यह है कि जो चिकित्सा टेक्नोलॉजी और चिकित्सा में के क्षेत्र में जो उपलब्धियां बढ़ी हैं, एक ज़माने में किडनी के रोग को पता करने के लिए ना तो विशेषज्ञ होते थे, ना डायग्नोस्टिक टेस्ट होते थे। आज वो बड़े फ्रीली अवेलेबल है, तो जो कि हम जांच करके पता कर सकते हैं। नंबर 2, आज से मैं मान के चलूँ कि 10 या 15-20 साल पहले जो हेल्थ स्टाइल या लाइफ स्टाइल था लोगों का, आज वो बदल गया है। पहले लोग साइकिल पे चलते थे, अब स्कूटर पे चलते हैं। पहले पॉल्यूशन नहीं होता था, आज पॉल्यूशन है। आज का पानी में भी पॉल्यूशन है, खाने में भी पॉल्यूशन है, मिलावट है। प्लस जो हमारा दूसरा लाइफस्टाइल बदला है, दवाइयों की अवेलेबिलिटी की वजह से, ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसे कहते हैं कि लोग जाके सीधे मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में किडनी रोग बढ़ रहा है। और उसका जो सबसे मेजर कारण लोग मानते हैं शुगर और बीपी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आम जनता को पता ही नहीं होते। आप मान के नहीं चलेंगे कि इस टाइम मथुरा में मेरे पास 17 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक का मरीज है जिसको किडनी की बीमारी हुई है। तो अलग अलग उम्र में अलग अलग जगहों पे उसके कारण अलग होते हैं। अवेयरनेस इसलिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि साइंस ने ये बताया है कि अगले 10 साल में किडनी के रोगी कम से कम 35% और बढ़ेंगे। तो बात की जाए लक्षणों की, तो किडनी के रोगी हैं, उनके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं ताकि वो पता लगा सकें छोटे ही तो उनको किडनी की संबंधित बीमारियां होने वाली हैं या हो चुकी हैं? देखिए, किडनी की शुरुआती बीमारी में ऐसा कोई लक्षण मरीज को नहीं आता, क्योंकि हमारे शरीर में बनाने वाले ने इस तरीके की क्षमता दी है कि कुछ टाइम तक एक कंपनसेशन जिसे होता है वो शरीर अपने आप करता है। इसलिए अगर मैं साइंटिफिकली बोलूं तो जब तक 50 से 60% तक किडनी का फंक्शन ख़त्म नहीं होगा तब तक लोगों को आम तौर पे सिम्टम नहीं आते। लेकिन अगर शुरुआती सिम्टम आएंगे तो पैरों में सूजन आना, पेशाब में कमी होना, पेशाब बार बार आना, पेशाब में झाग बनना, पेशाब करने में दिक्कत होना, रात में पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, मतलब रात में आपको 2 या 3 बार पेशाब जाना पड़ रहा है, पैरों में सूजन, सांस फूलना, स्किन का कलर चेंज होना, याददाश्त में गड़बड़ी आना, इस तरीके के सिम्टम जो हैं अगर किसी को आते हैं तो उनको तुरंत ही चेकअप कराना चाहिए और विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।